हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए, मैं आज आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेके। तो आज मेरी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। ये बिल्कुल अर्जेंट रीडिंग है। ये कोई भी पिकअप आयल नहीं है और ये कोई भी मंथ वेज रीडिंग नहीं है। ये मुझे बहुत कॉलिंग आ रही थी 2-3 दिन से। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे कॉलिंग आ रही थी कि मेरे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है और किसी की तबीयत भी इस टाइम पे ठीक नहीं है या ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो देखते हैं ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगी। बट ये एक्यूरेट रेजोनेट हो सकती है कुछ लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रही हैं चीज़ें और मुझे फील हो रहा है कि कोई कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बहुत मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट माइंड सेट के हो गए हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल अपनी लाइफ से बिल्कुल थक चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है। मतलब बहुत ही मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को लेके एक थॉट नहीं बनाना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है और हमें अपनी लाइफ को एक और चांस देने से पहले सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में मल्टीपल कितने अजीब अजीब लोगों को चांस देते हैं जो शायद हमारी एनर्जी के लिए सही भी नहीं है। तो हम खुद को चांस देने से क्यों रुकते हैं? तो हमें चाहिए कि हम जैसे लोगों को माफ़ करते हैं, सबसे पहले हम खुद को माफ़ करना सीखें। क्योंकि हम लोगों की गलती तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बट खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कोई व्यूवर्स मेरे हैं जो ऐसी माइंडसेट के लिए हैं तो शायद ये रीडिंग शायद पूरी उनसे रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, मेरे गॉड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज मैं ये मून डेक इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बर्डन और फील कर रहा है उनके हार्ट में। किसी को आई प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, राइट साइड वाली आई, या फिर कुछ इफेक्टेड दिख रहा है मुझे। किसी को हेडेक हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है। मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स लेती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जल्दी मुझे डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज होता है ना कि चीज़ें फिर डिले होने लग जाती हैं। सबसे पहले कि जैसे मैंने बोला अभी आपको कि कोई हो सकता है कि अपने ड्रीम या अपनी जॉब या अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। तो यहाँ पे है कि उनको फेथ की ज़रूरत है। आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही होंगी इस टाइम पे, मल्टीपल बटरफ्लाई कुछ टाइम से, या फिर आपको जुगनू दिख सकता है कुछ टाइम के आसपास, या तो दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बी की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, मधुमक्खी क्या बोलते हैं आप, क्या तो कुछ न्यू कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही है मुझे कि आप पे कुछ किसी की मैं कोई ऐसा सुगर कोट नहीं करने वाली। तो प्लीज़ आपको अगर जिससे रीडिंग अच्छी नहीं लग रही है, मेरे वर्ड्स अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नज़र टोक की बात कर रही हूँ, तो मेरी रीडिंग बिल्कुल मत देखिएगा। बट यहाँ पे कोई मैं किसी चीज़ का प्रमोट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद करती हूँ और ना ही मैं ऐसा कुछ किसी को रेमेडी दे रही हूँ। बट है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जैसी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ टैरो रीडिंग, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि मुझे ये चीज़ें भी आती हैं। तो डोंट वरी, ये बिल्कुल वाइट मैजिक और बहुत ही प्योर सोल जर्नी है जो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ अपने इतने प्यारे व्यूवर्स से। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो बिल्कुल उन्हें मेरी रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल उनको इंटरटेन नहीं करूँगी। तो ये मुझे रीडिंग जिसके लिए आ रही है स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जिनका मूड वीक हो सकता है। 2 नंबर दिख रहा है मुझे। 2 नंबर आपके डीओबी में आ रहा होगा, या तो आप 2 तारीख को आपका जन्म हुआ होगा, या तो आपके 26 हो गया, या 2 हो गया, या 12 हो गया, 21, मतलब उसमें 2 जरूर आ रहा होगा, या तो फिर आपका मूल्यांक 2 होगा। यहाँ पे मुझे ऐसी वर्ष ज्यादा दिख रहे हैं, या तो फिर आपका मून डैमेज होगा आपके बर्थ चार्ट या आपके चार्ट में। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको इस टाइम पे कुछ ब्लू एनर्जी, ओ माय गॉड, मैं थक गई हूँ कुछ दिनों से, मैं ये बोल बोल के। आपको अपने थ्रोट चक्र पे कनेक्ट करने की जरूरत है, और जिन्होंने करना शुरू कर दिया है उसको थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात सुनी। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू एनर्जी मीन्स यहाँ पे पर्पल से कनेक्ट कर रही हूँ मैं। मतलब किसी का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है बहुत ज्यादा, वो इंट्यूटिव हो रहे हैं। शायद ये रीडिंग जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मेरे से कनेक्ट कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा फेथ की जरूरत है। अभी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी इस टाइम पे जो भी है वो होने दें, वो जरूरी है, वो आपकी लाइफ का लेसन है। आपको वो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है। आई नो कि इस टाइम पे ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। आपको इस टाइम पे बहुत सारी बटरफ्लाई भी दिख रही होंगी जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा नेचर में जाने की ज़रूरत है, गार्डनिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो नंगे पैर चलना, अ, कुछ टाइम आकाश को देखना, स्टार गेजिंग में कल परसों मतलब 2 दिन पहले की रीडिंग में मैंने बताया था, स्टार गेजिंग करने के लिए कहा गया था किसी को। हुँ, ओके। हुँ। मून से कनेक्ट करना, चाँद को देखना, उनसे बात करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो आपको ये बोल सके कि हाँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है, ऐसी अगर कुछ भी फीलिंग है, तो आपको ज़रूरत है मून से कनेक्ट करने की। अपनी सारी प्रॉब्लम जाइए और मून के सामने जाके बोल दीजिए। आपको वाटर इनटेक करने के लिए भी कहा जा रहा है, वाटर की एनर्जी से जुड़ना है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। मीन राशि, वाटर एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो हो सकता है वाटर साइन हो आप लोग। येलो कलर से जुड़ने की ज़रूरत है, पर्पल, येलो, व्हाइट या लाइट कलर, आपको ब्लू कलर, ये सब पहनने की ज़रूरत है इस टाइम पे। किसी का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में भी जो भी चीज़ें चल रही थी ना, आप बिल्कुल उस चीज़ से डिफरेंट होते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, मटेरियल वर्ड्स, थोड़ा इससे आप दूर होना चाहेंगे। थोड़ा आप अपने अंदर झाँकते हुए दिख रहे हैं, खुद के लिए कुछ स्पेशल फ़ील करना। ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपने अभी तक जो अपनी लाइफ़ में नहीं किया है, वो करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ है कि आप एक टाइप के कपड़े पहनते हैं, या एक ही टाइप की रूटीन, या एक ही टाइप का डाइट आप लेते हैं, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत ही आप बाहर का खाना खा रहे हैं या कुछ भी, तो आपको थोड़ा-सा घर के खाने मतलब खुद से हाथ से बनाना चाहिए। या तो आप घर का ही खाना खा रहे हैं, या घर में आप बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। कुछ बाहर का इंटेक भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर का खाते हैं तो मतलब कुछ मैं किसी को गलत सिखा रही हूँ, नहीं। मतलब थोड़ा-सा डिफरेंट करिए, कुछ एन्जॉय करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइफ़ जीने की यहाँ पे बिल्कुल मनाही है, बिल्कुल मना किया जा रहा है। थोड़ा-सा खुद को ओपन होने दीजिए। आप किसी से बात नहीं कर पाते, अपने मन की चीज़ नहीं रख पाते, तो यहाँ पे आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा ज़रूर आने वाला है जो आपके बिना बोले आपको समझ जाए। वाओ! ये नहीं पता किसके लिए था, बट बहुत ही वाओ! बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिससे भी ये कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे हो सकते हैं कि आप थोड़ी देर कुछ काम करें और फिर आपका मन हट जाता था उससे। आपको मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना पसंद है। कुछ अलग मतलब आपको थोड़ा रस चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ पुश चाहिए, कोई ऐसा इंसान आप हो सकते हैं कि आपको ना जो चीज़ आसानी से मिल जाए आपको पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि अभी आपको किसी एक विज़न पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में 100% कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको थोड़ा-सा आउट ऑफ कैरेक्टर ले जाएगी। तो ठीक है, आपको जो पसंद है वो आपको मिल रहा है, पर आप पे है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि बहुत बार हम वो चीज़ें माँग लेते हैं कि हम उस एनर्जी में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत बैलेंस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी, बहुत ही समझदार, रिच और परफेक्ट मैन या वुमन जो भी आप हैं, बहुत ही आइडियल टाइप इंसान दिख रहा है मुझे आप। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत चार्म, जहाँ पे भी जाओ तो अपना चार्म बिखेरना, वाह! आप बहुत ही खूबसूरत स्त्री या पुरुष हैं, या जो भी मतलब आप अपने जेंडर पे लीजिएगा। बहुत ही सुंदर अपीयरेंस दिख रहा है, कपड़े का पहनने का सेंस, बहुत ही ज़्यादा अ, खुद को कैरी करना आता है आपको, और कुछ ऐसा ही बिल्कुल काउंटर पार्ट आपको मिल रहा है। समथिंग न्यू। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए फिक्स्ड मूड नहीं बनाना है, कि आप अगर ऐसा कुछ है ना आपके माइंड में कि मुझे जैसे कि आप सारी चीज़ को खुद कंट्रोल करते होंगे कि मुझे ना ये चाहिए, और मैं ऑफिस से आऊँगा, देन उसके बाद मैं ये काम करूँगी, उसके बाद मुझे म्यूज़िक सुनना है, कॉफ़ी पीना है, देन आफ्टर मैं कॉल में बात करूँगी घर में, और फिर मैं सो जाऊँगी। नहीं, आपका ये जो रूटीन हर रोज़ चल रहा है ना, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होने वाला है। अगर नहीं हुआ है अभी तक, तो होने वाला है। और आपके लिए में से कुछ लोगों के लिए है कि आपको ये रूटीन से थोड़ा-सा डिफरेंट आपको कुछ फन ऐड करना है। यहाँ पे दिख रहा है किसी का पेट, किसी का पेट एनिमल, या जो भी कुछ आपका किसी की कैट या कुछ भी आपने किसी को खोया है, मुझे दिख रहा है। कोई आपका खास कोई जो बहुत ही ज़्यादा करीब था आपका, जो अब आपकी लाइफ में नहीं है। आई एम सो सॉरी, बहुत बुरा, बहुत हैवी फील हो रहा है मुझे। किसी को मिस करना बहुत ज़्यादा, उसको मिस करके रोना। ओके,
लेट गो का कार्ड है, आपको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अब जो भी चीजें हैं, आपने किसी चीज को होल्ड करके रखा है, उसे जाने दीजिए। क्योंकि आपको जब हम किसी से प्यार करते हैं और जब हम किसी से मतलब किसी को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, तो एक मोह और लव में एक डिफरेंस हो जाता है। तो अगर हम किसी चीज को प्यार करते हैं ना, तो हम उसे जाने देते हैं, और जब हम किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, मुझे वही चाहिए, तो वो ना मोह में परिवर्तित हो जाता है। उस समय पे क्या है कि हम उसे इतनी तकलीफ देते हैं ना। अगर हमारी लाइफ में कोई पेट था या कुछ भी, एक्चुअली मेरा भी एक पेट था, मैं बहुत कनेक्ट थी उससे, अभी मेरी लाइफ में वो भी नहीं है। मैं भी बहुत मिस करती हूँ उसको। बट मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे ही हों इस वीडियो में। तो ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में कि हमें उसे जाने देना चाहिए। अगर हम नहीं जाने देंगे ना, हमें उनकी बहुत याद आ रही है ना, तो उनकी स्पिरिट भी परेशान होती है। उन्हें बुरा लगता है कि हम उनसे इतना कनेक्ट है ना, तो वो भी नहीं जा पाते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं, तो अगर किसी का डॉग आपकी लाइफ में अगर कोई था, कोई पेट जिससे आप बहुत कनेक्टेड थे, तो सबसे ज्यादा प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्यादा कार्मिक सोल होती है कुत्तों की, जानवरों में से डॉग की, जो बहुत ही प्यारी होती है। और उनको उनका कर्मा भोगना पड़ता है, जिसकी वजह से वो यहाँ आते हैं और सिर्फ वो दे के जाते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं लेते। तो उनको तो बिल्कुल बिल्कुल प्यार से जाने दीजिए। बिल्कुल इतना ज्यादा आपको उनके बारे में फील नहीं करना है। और आई नो कि कोई किसी की जगह रिप्लेस नहीं कर सकता, बट आप ट्राई करिए कुछ नया या कुछ नई चीज ऐड ऑन करने के लिए उस जगह पे। पता नहीं किसके लिए गाइडेंस आई थी, बट सीरियसली मेरी वजह से किसी को बुरा लग रहा है ये रीडिंग के बाद कि मैंने उनको याद दिला दिया, तो आई एम सो सॉरी। बट मैं बहुत कनेक्ट हुई और मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने सिचुएशन में ना लव लाने की जरूरत है। आपकी लाइफ में अगर कोई लव नहीं ला रहा है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि आप मैं कैसे समझाऊं, जैसे कि आपको अगर काफी टाइम हो गया है अपनी सिचुएशन में, डेली लाइफ में आप उसी तरह रह रहे हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं। नो डाउट आप सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपनी चीजें, पर जरूरत है आपको खुद को गिफ्ट करने की, जरूरत है खुद को नेचर, खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने की। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पैम्पर करे, और अगर कोई है और वो आपको पैम्पर नहीं कर रहा है, आपको प्यार या लव नहीं दे रहा है, मतलब प्यार नहीं दे रहा है, तो आपको अपनी एनर्जी ऐसी लिफ्ट करनी चाहिए कि उसे समझ आए। अगर आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, आपका मम्मा है या पापा या आपका कोई खास जिससे आप प्यार चाहते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ बताने की जरूरत है, आपकी एनर्जी से कोई ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको जरूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा ओपन करें। यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। हो सकता है कि जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी, तभी मैंने बोला ना कुछ निगेटिव मुझे फील हुआ। आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग आ रही है, बट 3-4 रीडिंग मेरी इसी से रिलेटेड आई हैं। कोई न्यू पर्सन ऐड है हुआ है, आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मेरे व्यूवर्स को निगेटिव सिचुएशन में डाल रहा है। आने वाला फुल मून आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ला सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ रिलेशन बन रहे हैं, डेवलप हो रहा है। ये मैंने कहा ना, यहाँ जो बैलेंस है ना, बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज आपको इस एनर्जी में, मतलब ये बैलेंस के बाद आपकी ये नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी। आपकी लाइफ में बिल्कुल पैटर्न हो रहे हैं, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पैटर्न बताया जा रहा है। आपको निगेटिविटी एक का मीन्स यहाँ पे कोई इवल आई से नहीं है, यहाँ पे है कि किसी का जेलसी फैक्टर हो सकता है, कोई जलन, या फिर कि इसका बेस्ट हो गया और ये इतना आगे कैसे निकल गया। ऐसी छोटी छोटी चीजें, बातों का लग जाना, ऐसा है कुछ। यहाँ पे मुझे 100% कोई यहाँ पे स्कॉर्पियो है। यहाँ पे 2-2 कार्ड स्कॉर्पियो के आए हैं, तो स्कॉर्पियो तो है कोई। या तो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं, या तो उनका आदत ऐसी हो सकती है, वो किसी भी राशि के हो सकते हैं, बट उनकी जो आदत है ना, वो इससे रिलेटेड लग सकती है। आप पढ़ भी सकते हैं कि स्कॉर्पियो के नेचर कैसा होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फेथ की जरूरत है। फेथ डेवलप करिए और उसे छोड़ दीजिए। आप ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, और फिर उस पर स्टक नहीं रहना है कि आपने ट्रस्ट किया और अब आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है कि गॉड आज नहीं किया, कल नहीं हुआ, मैंने आपसे कितना ट्रस्ट किया और मुझे वो चीज चाहिए थी, आपने अभी तक नहीं दिया। ट्रस्ट करो और छोड़ दो, भूल जाओ।
यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जिस भी चीज़ से डर है, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से प्रॉब्लम है, तो उसको आप हैंडल करिए, या आप किसी पर्सन को लाइक कर रहे हैं, लव एनर्जी है या कुछ भी, तो आप उनसे कन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बात करने की ज़रूरत है। या फिर आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है कि आपको ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसमें डर है, या तो आपको किसी वाटर, आग या किसी चीज़ से डर लगता है, तो आपको वहाँ पास जाना, आपको वहाँ जाके या तो फिर मेडिटेट करके उसे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही है ना, वो आपको इंटरटेन नहीं करेगी। कि आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो आपको ठीक है, आपको पैम्पर करके कोई बैठा दे। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये रीडिंग मेरे लिए थी, ये स्पेसिफिक क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ों से डर लगती है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए किसके लिए मैसेज है, आप देख लीजिएगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, लुक, किसी की लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। वाह, ये कार्ड कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट, कितनी खूबसूरत एनर्जी है इसकी। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इससे कितना यूनिवर्स से कनेक्टिंग फील हो रहा है मुझे। वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत प्यारा एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की मैरिज हो सकती है, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, या तो फिर आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू बेबी आ सकता है, या कुछ भी आप न्यू घर खरीद रहे हैं, कुछ समथिंग न्यू। यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वाह, थैंक यू गॉड। यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ आपने ब्रेक किया है, कोई साइकिल चल रही थी ना, आपने ब्रेक किया है, और नाउ आपका ये रिवॉर्ड है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत, शायद 4 या 5 साल से चीजें कंटिन्यू, शायद 6 साल से चलती आ रही है। और ये आपका अब ये जो टाइम चल रहा है अभी, आज ये आपने जो भी रीडिंग देखी है ना, हो सकता है आज से ये आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में। आज के बाद से कुछ बहुत खूबसूरत चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुकी हैं, और आपको यहाँ 2-3 डे में आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आपकी करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या कोई स्पेसिफिक आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ में लाना चाह रहे थे, वो आपकी तरफ आ रहा है। वो भी उसकी तरफ से यहाँ पे कन्वर्सेशन आ सकता है, कॉल, मैसेज, या फिर आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं। नाइस, वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। नाइस। आपको पिंक, पर्पल, वाइट, स्काई ब्लू कलर से कनेक्ट करने की जरूरत है। आप ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे थे, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो कुछ ऐसे ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेस ज्यादा पहनते हैं, या फिर ज्यादा उसमें प्रिंटेड ड्रेस नहीं पहनते हैं। मतलब अगर उनको चाहिए तो एक ब्लैक शर्ट, या फिर साड़ी चाहिए तो थोड़ा प्लेन में, रेड प्लेन, या ऐसी साड़ी, या फिर सूट, या कोई भी ऐसा ड्रेस जिसमें ज्यादा प्रिंट ना हो, प्लेन कपड़े, ज्यादा फॉर्मल ड्रेसेस ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊं तो किसी को हाँ, मतलब किसी को जरूरत है अपने क्लॉथिंग पे वर्क करने की, कुछ डिफरेंट पहनना। कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको ब्रेक करने हैं, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग ड्रेसेस होते हैं ना, कुछ ब्लैक वाइट लाइंस वाले, या फिर बहुत डिफरेंट टाइप, जैसे कि बहुत सारे ड्रेसेस अभी न्यू आए हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी फिलहाल, तो मुझे नहीं याद आने वाला। तो कुछ ऐसे ड्रेसेस आपको कैरी करने की जरूरत है जो अभी तक आपने नहीं पहने। अगर आप प्रिंटेड ड्रेस नहीं पहनते तो आपको पहनने की जरूरत है। मंडला आर्ट, अगर कोई यहाँ पेंटिंग करता है, कोई पेंटर है या कुछ भी, तो मंडला आर्ट से जुड़ने की जरूरत है आपको। कुछ लाइक दिस, कुछ डिजाइन्स, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, लाइक दिस। हाँ, कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी डिजाइन्स होती है ना जो पैटर्न मतलब बनाते हैं, जिसमें मुझे अभी मैं कैसे बताऊं, तो कुछ आपको वैसा उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। या तो ऐसा ड्रेस, या तो अपने रूम में कुछ ऐसा वॉल पेंटिंग, या तो खुद आप पेंटर हैं तो आपको ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाने की जरूरत है, या तो ऐसी कोई पेंटिंग लाइए। आई डोंट नो ये किससे रिलेटेड है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप बिल्कुल मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और ये किसके लिए एनर्जी थी, मैं अगर आपकी पर्सनल रीडिंग करूंगी तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। बट यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा वो चीज़ें लाने की जरूरत है जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल खाली करके रखा है, कि नहीं मतलब ये मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं ऐसा टाइप का नहीं। आपको ज़रूरत है अपनी इस लाइफ में कोई भी चीज़ पेंडिंग मत रखिए। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है ये कि आपको जरूरत है कुछ गड़बड़ करने की। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही
मतलब जो लोग हैं बहुत ही डिसिप्लिन है, शायद आज की रीडिंग में जो आए हैं, जैसे कि यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी बैलेंस दिखा मुझे अभी कि बहुत सारी ब्लू एनर्जी से कनेक्ट कर पाई मैं, और जहाँ तक है मेरी टंग भी स्लिप नहीं हुई, बहुत सारा पॉजिटिव फीलिंग हुई मुझे। तो मुझे लग रहा है आज की एनर्जी जिससे भी कनेक्ट हुई बहुत ही डिसिप्लिन फॉलो करने वाले, वेल रूटीन फॉलो करने वाले व्यूवर्स आज हैं मेरे इसमें, और कुछ न्यू भी जुड़े हैं, ऐड हुए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, पर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ फन ऐड करने की जरूरत है। और मुझे नहीं पता, मैं चीजें भूल रही हूँ। आपको थर्ड आई पे वर्क करने की जरूरत है, बिल्कुल। थर्ड आई तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करते ही मैंने बता दिया है, थर्ड आई पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। रीड दिस। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने बोला ना मीन राशि का कोई हो सकता है। लुक, मैं कहाँ गलत बोलती हूँ, मैं गलत बोलती ही नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गॉड मुझे ऐसे मैसेज देते हैं ना कि मैं जिसके बारे में बोल चुकी हूँ, देन कार्ड भी वैसे आ जाते हैं। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं आपसे इतने अच्छे से कनेक्ट हो पाई। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपसे कैसी कनेक्ट हो रही है, किस वे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई करूंगी कमेंट का, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। ओके, प्रमोशन खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैं इस कार्ड के बारे में बता रही थी कि अगर आपका थ्रोट ब्लॉक है तो आप किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन कर दिया गया है, आपके अंदर बहुत ही लियो एनर्जी आ सकती है इस टाइम पे। ये आने वाला मंथ, आप जो भी मंथ में देख रहे हैं, ये मंथ खत्म होते ही या फिर ये मंथ के एंड में आपकी लाइफ में लियो एनर्जी, फायर जनरेट होगा। आप मीन राशि है या मतलब वाटर साइन होने के बाद भी आपकी लाइफ में फायर जनरेट हो सकता है। आप बहुत ही कनेक्ट फील करेंगे फायर से, आग से, एनर्जी से। और अगर आप नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको जरूरत है कि एक दिया होती है ना, तो उसको जला के बस आप मेडिटेट कर रहे हैं तो बगल में उसको रखें, या कैंडल, और आप बस थोड़ी देर बैठे उसके पास, और उससे भी आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट होगी। तो दिख रहा है कि आपका अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक था, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं बट आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। पर हाँ, चांस दिया जा रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया चीजें तो ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। आप पे है, आपको डिसीजन लेना है कि आपकी लाइफ में आपको एनर्जी चाहिए या नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेशन, तो मैं तो कहूंगी कि आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। और यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस मैंने पहले भी बोल दिया। यहाँ पे बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। आपको इन एन एनर्जी आपने सुना होगा जो कि बिल्कुल लाइक यूं होती है, मैं नहीं बना पाऊंगी, समथिंग लाइक दिस, मतलब किसी चीज का अपोजिट। हाँ, लाइक 9 अगर मैंने बनाया है तो अगर मैं इधर से 9 बनाई हूं तो जो सामने वाला पर्सन होगा उसको वो 6 दिख सकता है। लाइक 9 and 6 वो होता है मिरर एनर्जी। आप किसी को मिरर कर रहे हैं। अगर आप किसी से अगर गुस्सा है या किसी से कॉन्फ्लिक्ट या किसी को ईगो ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है ना आपकी लाइफ में, तो सामने वाला भी आपको सेम वही देने वाला है। आप जब उसके बारे में प्यार फील करने लगेंगे तो सामने वाला भी ना चाहते हुए या चाहते हुए, आई डोंट नो, मतलब वो भी आपके लिए वैसा ही फील करने लगेगा। मुझे दिख रहा है आप दोनों मिरर एनर्जी में। कुछ लोग हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत कम लोग होते हैं। प्लीज ये रीडिंग ये स्पेसिफिक आप सबके लिए नहीं है, कोई 1 या 2 लोग हो सकते हैं इस रीडिंग में, या आज बहुत ही डिफरेंट लोग मुझसे ऐड हुए हैं, कुछ नए लोग, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के लिए है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी बता रही है। और अगर ट्विन फ्लेम नहीं तो हाई लेवल के सोलमेट भी होते हैं जो आज शायद इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक है, शायद ही आप लोगों से सबसे रेजोनेट हो। तो जिससे जितना रेजोनेट हो उतना लें, और कुछ लोगों से शायद पूरी रेजोनेट होने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड हो रहे हैं तो आपको वो करने की जरूरत है। गुड, बहुत अच्छी चीज है कि आपने करियर में, वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ आपको अपनी लव लाइफ में भी उतना ही टाइम देने की जरूरत है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 99% नहीं चलने वाला। यहाँ पे आपको 100% अपना वक्त, अपना टाइम देने की जरूरत है। अगर आप 50% अपने वर्क को दे रहे हैं तो 50% आपको लव लाइफ को देना है। और इसमें ये दिखा रहा है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। आपकी तरफ से ब्लॉक हैं चीजें। जब आप इतने इंट्यूटिव हैं, इतना अच्छे से चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो आप चीजों को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? सामने वाला तो आपके सामने कुछ नहीं है, तो आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं चीजें? आई डोंट नो,
मैं इसको क्लियर करती हूँ। सरेंडर टू द डिवाइन, ये भी मैंने बोला था, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। 100% ट्रस्ट करके आपको चीजों को भूल जाने की जरूरत है कि हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को सरेंडर किया। खुद को सरेंडर कैसे करते हैं? सबसे पहले आप सोने से पहले बेड पे, जहां पे भी आप सोएंगे, बैठेंगे एंड ये मुद्रा होती है, आप खुद को इस मुद्रा में लेके पैर फोल्ड करके बैठेंगे। देन आप बोलेंगे आई सरेंडर टू द डिवाइन। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। मेरी लाइफ में अब आज रात से या मॉर्निंग में जब भी आप ये करेंगे रिचुअल्स, तो मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। मेरी लाइफ में अब जो कुछ भी होगा, अच्छा बुरा जो भी, एनीथिंग, वो गॉड की मर्जी से होगा। मेरी लाइफ में खुशियां आना है कि दुख आना है, मेरे भगवान को ज्यादा पता है मेरे से। तो मेरी लाइफ में अब जो भी चीज मैनिफेस्ट होगा, जो भी चीज आएगी, मैं सब भगवान को अर्पण करता हूँ। भगवान के अकॉर्डिंग चलने के लिए मैं तैयार हूँ। और आज से भगवान आप ही देखिए कि मेरी लाइफ में मुझे क्या करने की जरूरत है, और आप इस तरह खुद को सरेंडर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये नहीं करना है कि सुबह उठे और टेंशन ले रहे हैं कि अरे अरे ये काम नहीं हुआ, अरे इसको कॉल करना है, ये करना है, वो नहीं। आपने सरेंडर किया है, आप बहुत ही पीस माइंड से उठेंगे और बहुत रिलैक्स रहेंगे। सरेंडर का मतलब होता है कि आपने अपना टेंशन, दुख, दर्द सब गॉड को सौंप दिया। ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठ जाना है, आपको अपना काम करना है, बट एक नई एनर्जी से, बहुत ही काम, रिलैक्स एनर्जी से। ओके, तो जैसे मैं सबको गाइडेंस लेती हूँ, तो मैं लास्ट में आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए इतने सारे मैसेज आए हैं, तो क्या गाइडेंस आया है मैं देखना चाहूंगी। ओके, यस का कार्ड आया है, कुछ तो है। लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ साइन दी जा रही है। आर्के एंजल माइकल, मैंने पिछली रीडिंग बताया था, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल रेफेल से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जिससे आपको कॉर्ड कट करने की जरूरत है। नो, यहाँ पे आया है यस एंड यहाँ पे आया है नो। कुछ कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है आपको। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, बट आप उनसे अपने तार जोड़ के बैठे हैं। जो लोग आपकी लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करते, अब उनसे आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। कुछ नई एनर्जी आ रही है जिसको ओपन करने की जरूरत है, जो आपको साइन दी जा रही है, जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम जब किसी के बारे में भगवान हमें साइन देते हैं ना, तो हम ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे मिसगाइड समझते हैं, कि हम चीजों को ज्यादा अजीब सोचने लग जाते हैं, बिकॉज हमारी आदत हो जाती है मटेरियल वर्ल्ड में रहने की। और यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप बहुत दिनों से कनेक्ट हैं। बहुत ओल्ड एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं थक गई सीरियसली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको उनके बारे में और जानने की जरूरत है। शायद आप कितने टाइम से किसी के साथ हैं, और पर आप अभी तक उनको जान नहीं पाए। वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर किसी रिलेशन में आप 6-7 साल से हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिला, दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। इंसान को समझ, अगर हाँ किसी के पास 3-4 महीने हैं, उस टाइम पे भी इंसान समझ जाता है कि यार ये इंसान मुझे एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मेरे एनर्जी से काफी लो है या हाई है, मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती। आपको कैसे समझ नहीं आ रहा? आपका दोस्त टॉक्सिक है जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं। आपका फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, भाई बहन या सिबलिंग्स जो भी हैं, टॉक्सिक है। अपनी बातें बताने से पहले सोचो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। भगवान शायद आपको यही साइन दे रहे हैं। शायद आज ये जो रीडिंग मिली है आपके लिए साइन हो। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत प्यारी खूबसूरत सी एनर्जी, यहाँ पे देखिए ना, एक बर्ड, चिड़िया की एनर्जी है, वाह कितनी प्यारी सी है। और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो रेनबो है ना, वो भी न्यू बिगनिंग बता रहा है। वो बहुत ही प्यारी ब्राइट लाइट में है। कोई इंसान है, गोल्डन अपीयरेंस, मतलब बहुत ही, ये जो भी है बहुत ही गोल्डन लाइट कैरी करता है ये इंसान, गोल्डन स्किन वाला। अगर ये सांवले भी है ना, ये अगर कोई पर्सन है तो मैं बता रही हूँ, अगर ये सांवले कलर भी है ना इनका, डस्की कलर या जो भी है, उसमें भी इनका थोड़ा सा मतलब गोल्डन टच होगा। ये थोड़ा येलो येलो से दिखेंगे, या तो फिर आप हो सकते हैं ऐसा। बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस, मतलब बहुत खूबसूरत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज प्लीज आप अपनी एनर्जी को थोड़ा कनेक्ट करिए गॉड से, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत न्यू बिगनिंग होने वाली है। और वैसे भी आपको जब ये मैसेज मिलना था तभी आपको मिलेगा, और जब ये मैसेज आपको मिलेगा 2-3 डे के अंदर ही आपको इससे रिलेटेड आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, या तो कुछ अच्छा आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, थैंक यू सो मच। आपको मुझसे अगर कनेक्ट करना है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और उसमें आप DM कर सकते हैं।
और मैं अपना कमेंट सेक्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी लिंक भेज दूंगी, और जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है वो भी मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।